एक लड़की होती है जो कि 12वीं क्लास पास करने के बाद कॉलेज में जाने के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट को पास कर लेती है। अब तो उसका एक बड़ी जो यूनिवर्सिटी है उसमें उसका दाखिला होना होता है, लेकिन वह उस दाखिले को लेकर बहुत ही ज़्यादा संशय में है, क्योंकि वह वहाँ पर दाखिला तो ले लेगी लेकिन वह वहाँ पर रहेगी कहाँ, क्योंकि उसका उस यूनिवर्सिटी का और उसके जो घर है उसकी दूरी करीब 100-120 किलोमीटर है। अब तो वह लड़की दुखी है, परेशान है कि वह पढ़े या ना पढ़े, लेकिन अब उसको अचानक एक बात याद आती है। दरअसल जहाँ पर उसकी यूनिवर्सिटी है उसके करीब 20 किलोमीटर के लमसम उसकी एक मौसी भी रहती है। अब उस मौसी के बारे में जैसे ही उस लड़की को जानकारी मिलती है तो वह उस मौसी के घर पर जाने की निर्णय कर लेती है। और अब तो वह जो लड़की जिसका नाम शोभा है वह शोभा उस मौसी के पास चली जाती है और यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई यानी कि उस यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई जारी कर देती है। और वह जिस प्रकार से वहाँ पर पढ़ाई कर रही है उस पढ़ाई के मुताबिक ही वह जो लड़की है आगे बढ़ रही होती है। वह लड़की काफ़ी ज़्यादा चंचल और बिल्कुल नई उम्र की वह लड़की, यानी कि यहाँ पर वह मौसी के बच्चों के साथ बढ़िया ढंग से रहा करती, खेला कूदा करती। जब भी उसका जैसे भी उसका मन लगता वह बस अपने मन को लगाने में लगी होती है। लेकिन यहाँ मौसी के घर पे उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में शायद उसने कल्पना भी नहीं करी होगी। यानी कि वह लड़की जो कि अपने मौसा और मौसी को अपना माता पिता मान के बैठी हुई थी, वही मौसा और मौसी उसके साथ कुछ ऐसा कर देते जिसके बारे में शायद वह सोच भी नहीं सकती थी। आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या होने वाला था और क्या हो रहा था, आप पूरे मामले को जानकर बिल्कुल ही हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, मेरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है रांची, झारखंड से। दरअसल यहाँ पर वह जो लड़की है जिसका नाम शोभा है, शोभा अब उस एंट्रेंस टेस्ट को तो पास कर ली थी जिसकी वजह से उसकी एक बड़ी कॉलेज यानी कि बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो हो जाता है। उसको काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप मिली है और वह जिस प्रकार से पढ़ाई में होशियार है, यानी कि वह अपना काम करती है, जिस तरह से वह पढ़ाई में होशियार है उसी तरीके से वह खेलकूद और चंचल भी है। अब तो वह जिस प्रकार से उस कॉलेज उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लेना चाहती है क्योंकि उसको स्कॉलरशिप भी मिली है, वह काफ़ी होशियार भी है और अब इस वजह से वह वहाँ पर एडमिशन तो लेना चाहती है, लेकिन वह वहाँ पर जाए कैसे, क्योंकि उसके जो घर है उसमें और उस यूनिवर्सिटी में करीब 110 किलोमीटर का फ़र्क होता है। वह इतनी लंबी दूरी रोज़ाना तय नहीं कर सकती है, लेकिन वह उस यूनिवर्सिटी को छोड़ना भी नहीं चाहती है। वह अपने माता पिता से बार बार गुजारिश कर रही होती है और कह रही होती है कि उसको उस यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है, लेकिन अब यहाँ पर उसके रहने की समस्या आ गई थी। उस यूनिवर्सिटी के मुताबिक उसके जो पिता हैं उस लड़की को उस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भेजना नहीं चाहते, क्योंकि उस हॉस्टल की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा महंगी होती है। लेकिन अब वह लड़की कहाँ जाए। एक दिन उसकी माँ बताती है कि बेटा, जो वह यूनिवर्सिटी है उसके नज़दीक एक जो उसकी जो मौसी यानी कि उसकी बहन वहाँ पर रहती है, यानी कि उस लड़की शोभा की मौसी वहाँ पर रहती है। अब तो वह इस बात को जानकर वह जो शोभा है बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वह बस जाना चाहती है अपनी मौसी के घर पर। अब वह अपने माता पिता से इजाज़त लेकर अपने मौसी के घर भी आ जाती है और बस वहाँ पर रहने लग। दरअसल वह लड़की जिस मौसी के घर पर आई है यहाँ पर उसके 2 छोटे भाई बहन भी होते हैं और इनके साथ वह अपना मन लगा लिया करती। वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती। यहाँ पर उसकी मौसी भी रहती है और तो और उसके जो पति यानी कि उसके मौसा जी भी रहते हैं। वो जो मौसा हैं वो आरओ प्लांट चलाया करते हैं और बस उनकी बहुत जगह सप्लाई भी होती है और अक्सर वो जो उसके मौसा हैं वह उनके घर में कम आते हैं, यानी कि वो उस आरओ प्लांट में ही रहा करते हैं और बस उस आरओ प्लांट में ही अपना काम किया करते हैं और जगह जगह पानी की सप्लाई किया करते हैं। धीरे धीरे उस लड़की की जो पढ़ाई है वह चल रही है और इसी प्रकार से वह अपनी पढ़ाई को पूरा भी करती है। यहाँ पर जैसे कि करीब 6 महीने बीत जाते हैं, उसके जो मौसा हैं वह अक्सर वहाँ पर आते हैं और वह मौसा अपने साथ कुछ ना कुछ चीज़ लेकर आते हैं, यानी कि खाने पीने की चीज़ें उनको अपने बेटा बेटी अपनी भतीजी को देते हैं। और जिस प्रकार से वह पति अपने बच्चों का अपने भतीजी का बखूबी ख्याल रखते हैं, अब ऐसे ही उनके जो वहाँ पर जीवन यापन है वह चल रहा होता है। लेकिन वह जो मौसा होता है वह कहीं ना कहीं
उस जो लड़की को देखकर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वह उस लड़की को देखकर कुछ अलग ही सोच बैठता है। दरअसल उसकी जो सोच है, यह सोच कुछ ऐसी भयानक होती है जिसके बारे में शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दरअसल वह जो मौसम मणिकांत है, वह अब उस लड़की शोभा के प्रति गलत सोच रखने लगता है और वह मन ही मन सोचता है कि वह इस लड़की को एक ना एक दिन तो हासिल कर ही लेगा, और वह इसी प्रकार से अलग अलग योजनाओं को बनाता है। लेकिन यहाँ पर उसके पत्नी के होने पर वह उस योजनाओं में सफल नहीं हो पाता है। एक दिन की बात, वह उस लड़की शोभा से कह रहे होते कि बेटी, वह आज तुम्हें वह पूरी प्रक्रिया को दिखाना चाहता है कि कैसे वो लोग पानी की सप्लाई करते हैं, कैसे कैसे घरों में पानी को ऊपर 4 मंजिल तक चढ़ाते हैं, यानी कि पूरी बात को बताता है। अब तो वह शोभा भी तैयार हो जाती है कि हाँ, क्यों ना उसके मौसा जी जो कि उसके पिता जैसे उनके साथ जाए और उस पूरी प्रक्रिया को देख कर आए। वह अपनी मौसी की इजाज़त लेकर अपने मौसा जी के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर, यानी कि पानी की सप्लाई की जो कैंटर टाइप है छोटा, उसको उसमें बैठकर बस चली जाती है। अब तो उसके जो मौसा हैं वह उस लड़की को लेकर जाते हैं उस शहर में, और शहर में जगह जगह जहाँ पर वो पानी की सप्लाई दिया करते हैं, वो लोग अपने प्लांट से उस गाड़ी में जो बोतल्स वगैरह हैं उनको भरते हैं और फिर उनको घर घर जाकर सप्लाई करते हैं। जिस प्रकार से वे लड़की वो अपने मौसा की उस मेहनत को देख रही है, वे बार बार तारीफ़ें कर रही है कि मौसा जी आप तो बहुत ही अच्छे हो, इतनी सारी मेहनत करते हो, इस प्रकार से ये पैसा कमाते हो, तब आप अपना परिवार चलाते हो, वाकई में तुमने जो काबिल तारीफ़ ये काम किया है ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन उनके इस काम की प्रक्रिया में रात हो चुकी होती है, यानी कि शाम हो गई है, और अब शाम के समय वह जो मौसा है वह उस लड़की से कहता है कि बेटा हम अभी घर नहीं जा सकते, क्योंकि शहर में और उनके गांव में करीब 20 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ रोड पर लूटपाट हो जाती है। लूटपाट के चलते वह अब यहीं प्लांट पर ही रुकने के बारे में सोच रहा है। लेकिन वह जो लड़की शोभा है वह अपनी मौसी के पास फ़ोन करती है और अपनी मौसी से पूछती है कि क्या वह अपने मौसा जी के साथ उस प्लांट पर रुक सकती है। तो यहाँ पर उसकी जो मौसी वो कहती है कि बेटा रात के समय उस रोड से आना वाकई में ख़तरे से खाली नहीं है, इसलिए तुम अपने मौसा जी के पास ही रुक जाओ और उनके साथ ही रुको रहो, क्योंकि रात को आना ठीक नहीं है। अब तो वह लड़की अपने पिता तुल्य उस मौसा के साथ वहाँ पर रुक जाती है, लेकिन उस मौसा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। दरअसल अब वहाँ पर खाना भी मंगाया जाता है होटल से, और अब वह कुछ सप्लाई को और निपटाने आता है, यानी कि उसको करीब रात के 10 बज जाते हैं। और रात के करीब 10 बजे अब तो वह जो मौसा जी है और वह जो भतीजी है दोनों भोजन करते हैं, यानी कि वहाँ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो लोग उसी एक जो पलंग सा पड़ा हुआ है, यानी कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर सोने की ज़्यादा जगह नहीं है, और वहीं पर वह जो मौसा और उनकी भतीजी शोभा उसी जो पलंग है उस पर सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, अब तो वह जो मौसा है उसकी नीयत ख़राब थी उस लड़की शोभा पर। शोभा की उम्र करीब 19 साल की हो चुकी होती है। वह अब उस लड़की के जो पैर हैं पैरों के ऊपर पैर रख लेता है। यहाँ पर वह लड़की सोचती है कि शायद मौसा को गहरी नींद होगी, उसको ध्यान नहीं रहा हो इसलिए उसने पैर रख लिया। वह एक बार तो मना कर देती है, उस पैर को हटा देती है, लेकिन बार बार जब वह आदमी उस लड़की के ऊपर उन पैर को रखता है तो वह लड़की समझने में देर नहीं लगाती और वह कहती है अपने मौसा से कि आप तो उसके पिता समान हो, आप इस प्रकार से उसको क्यों छेड़ रहे हो। लेकिन यहाँ पर वह लड़का लेकिन यहाँ पर वह मौसा उससे कहता है कि वह तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है, वह तुमको पाना चाहता है, और वह जिस प्रकार से तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता है उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं, और यहाँ पर कोई भी नहीं है, ना तो कोई हमें देखने वाला है ना ही कोई यहाँ पर आने वाला है, क्यों ना हम इस प्रकार के संबंध बना रहे हैं। और वह लड़की उस आदमी का ज़्यादा विरोध नहीं कर पाती है और बस उन दोनों के बीच में संबंध कायम हो जाता है। जिस प्रकार से उस मौसा ने उस भतीजी के साथ संबंध बनाया, कहीं ना कहीं उस भतीजी को भी अच्छा लगने लगता है। और अब तो वो लोग, यानी कि अगले दिन वह जो भतीजी है वह अपने मौसी के घर पर तो चली जाती है, यानी कि उसका मौसा उसको उसके घर में छोड़ आता है। लेकिन जहाँ जिस प्रकार से उन शारीरिक आकर्षणों का जो मेल हुआ था उसी की वजह से अब तो कहीं ना कहीं वह लड़की अपने मौसा के प्रति आकर्षित होने लगती है, और अब दोनों जगह जगह अपने मौके बनाकर, यानी कि मौका पाकर एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते हैं। और जिस प्रकार से उनका ये संबंध उनके जीवन में चल रहा है, यानी कि वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब तो वह लड़की भी अपने मौसा से प्यार कर बैठती है। लेकिन जैसे ही उस लड़की की ग्रेजुएशन पूरी हुई है वह लड़की अपने घर आ जाती है, और अब तो उसका जो पिता है
वह भी उस लड़की के लिए एक सुंदर सा लड़का देखकर जो उस रिश्ता है वह तय करते थे। और जैसे ही इस रिश्ते के बारे में उस मौसा को मालूम चलता है, उस लड़की को भी मालूम चलता है, तो लड़की कहीं ना कहीं खुश होती है। भाई अपनी शादी की तो सभी को खुशी होती है, लेकिन वह जो मौसा है उसके दिमाग में अजीब तरह की प्रक्रिया चल रही होती है और वह सोच रहा होता है कि यार अब तो वह लड़की उसके हाथ से चली जाएगी। वह उस लड़की से बार बार मना करता है कि तुम शादी ना करो, लेकिन कहीं ना कहीं वह लड़की भी उस आदमी से इस संबंध को बनाकर दुखी सी हो गई थी और वह सोच रही होती कि वह शादी करके अपनी ज़िंदगी ढंग से शुरू करेगी। बस इस प्रकार से वह लड़की तो शादी करना चाहती है, लेकिन वह जो व्यक्ति है यानी कि वह जो मणिकांत है उसका मौसा वह ऐसा नहीं चाहता है। और अब जैसे जैसे उस लड़की की शादी की तारीख सामने आने लगती है, यानी कि आगे आ रही है, नज़दीक आ रही है, अब तो वह जो लड़की जहाँ दिनों दिन उसकी ये खुशी बढ़ती ही जा रही है, वह जो मणिकांत उसका मौसा है उसके दिमाग में ना जाने क्या क्या चल रहा होता है। और एक दिन वह अपने उस साड़ू के घर पर आता है, यानी कि शोभा के घर पर आता है और शोभा से कहता है कि चलो मैं तुम्हारी शॉपिंग करा लाऊं। अब यहाँ पर वह जो लड़की है उस आदमी के साथ बैठ जाते हैं उसकी गाड़ी में और बस शॉपिंग करने के लिए वह शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। अब यहाँ पर वह मौसा उस लड़की से आखिरी बार संबंध बनाने की कहता है, लेकिन वह जो लड़की है यानी कि वह जो शोभा है वह उसे संबंध बनाने के लिए मना कर देती है और साफ साफ मना करती है। वह कहती है कि अब तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इस उम्र में, और अब तो उस लड़की की शादी भी होनी है, तुम उसके साथ संबंध नहीं बना सकते। बस यहाँ पर वह लड़की शोभा उसको बहुत सारी कस्में, बहुत सारे डर सब कुछ दिखा रही होती है, लेकिन वह जो व्यक्ति जो कि उसको होटल ले जाने वाला था वह उस लड़की को उसी गाड़ी के अंदर ही यानी कि उसका मुंह दबाता है और बस उस लड़की का गला घोट देता है। जिस प्रकार से उसने उस लड़की की उसी गाड़ी में जान ली है, अब तो वह एक बोरी उस गाड़ी को एक सुनसान जगह पर जाता है और उस लड़की के सब को एक बोरी में बंद कर देता है और उसको वहाँ पर आ रही एक बस जो होती है उस बस में, यानी कि जो बस में लगेज का जो बॉक्स होता है उस लगेज बॉक्स में उस लड़की के सबको और उसके फ़ोन को वहीं पर रख देता है और उस बस कंडक्टर को कुछ पैसे देते हुए कहता है कि तुम आगे जा रहे हो और उस शहर में इस बोरी को उतार देना, वहाँ पर एक लड़का मिलेगा, वह लड़का ऐसे मिलेगा, यानी कि पूरी डिटेल देता है। अब तो वह जो कंडक्टर भी है उस सामान को अपनी गाड़ी में रखवा लेता है, यानी कि अपनी बस में रखवा लेता है और बस उसको निकल जाता है, लेकर चला जा चुका होता है। दोस्तों अब तो वह लड़की उस घर से तो गायब हो गई है, वह मौसा भी अब वापस अपने साड़ू के घर पर नहीं जाता है, वह यानी कि अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन अब वह लड़की जब रात को घर नहीं पहुंची तो उसका पिता बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होता है और वह जगह जगह अपनी बेटी शोभा को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसकी बेटी कहीं मिली तब ना। अब तो उस लड़की के फ़ोन नंबर पर फ़ोन किया जाता है तो फ़ोन भी स्विच ऑफ मिलता है। अब तो वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वह बस अपनी लड़की की गुमशुदगी की बात को लेकर पुलिस थाने पहुंचता है अगले दिन। और जैसे ही पुलिस थाने गए हुए अब उस लड़की की पूरी जो डिटेल है पुलिस पाती है और पुलिस अब उस लड़की के नंबर को ट्रेसिंग पे लगाती है। यहाँ पर उस लड़की का जो लोकेशन बोलती है अंतिम, वह लोकेशन बोलती है उस जगह पर जिस जगह पर उस लड़की की मौत हुई थी। और फिर उस लड़की के जो नंबर है उसकी जो लोकेशन है, करंट लोकेशन है, वह दूसरी जगह मिल रही होती है, यानी कि वह जो लोकेशन है जगह जगह पर चेंज होती जा रही है। अब इस पूरी जो लोकेशन को जांचकर पुलिस बहुत ही ज़्यादा हैरान है और सोच रही कि यार आखिर ये लड़की कहीं घर से भाग तो नहीं गई है, कहीं ये किसी से इश्क तो नहीं करती है। उसके पिता से जब इस प्रकार की पूरी पूछताछ की जाती है तो उसका पिता भी साफ साफ बता देता है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही उसकी लड़की ऐसा कुछ कर सकती है। अब इस पूरी बात को जानकर वह जो पुलिस है वह उस नंबर की जो कॉल डिटेल है उनको निकालती है और तो लास्ट वाला जो नंबर होता है वह उसके मौसा का मिलता है। अब तो उसके जो मौसा मणिकांत है उसको पूछताछ के लिए पुलिस थाने बुलाया जाता है और पुलिस जब कड़ी पूछताछ करती है उस व्यक्ति से तो यहाँ पर सारी सच्चाई बयां हो जाती है कि कैसे वह जो मौसा अपनी भतीजी पर नीयत खराब कर बैठा था और फिर उसने उस लड़की के साथ इस प्रकार के अनैतिक संबंध भी बनाए और ये सब संबंध बनाने के बाद उसने उस लड़की के साथ इस प्रकार की जो घटना है उसको घटित कर दी और फिर बोरी भर के उस सबको और वह जो परिवहन की जो बस है उसमें उस सब को रख दिया और बस उसको ऐसे ठिकाना लगा दिया जिसकी वजह से वह जो आदमी है वह कभी पकड़ा ही नहीं जाए। लेकिन कोई भी बुद्धिमान
कोई भी अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना बनता हो, उसको एक न एक दिन तो पुलिस के हवाले करना ही पड़ता है। अब वह जो मणिकांत है वह अपनी पूरी प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है और वह बता देता है कि हाँ, उसने कैसे कैसे उस लड़की की जान ली है। यहाँ अपने साड़ू द्वारा किए गए सारे कृत्य को जब उस लड़की शोभा का पिता जानता है तो वह बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है और वह कहता है कि देखो, ये मौसी मौसा होते तो ठीक है, लेकिन इनके जो ये संबंध है इसको वह कभी भी अख्तियार नहीं कहेगा। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर तो एक कहावत है कि साड़ू तो एक कहाँ गाड़ू, यानी कि साड़ू के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, किसी भी तरह से नहीं रखना चाहिए। लेकिन इस कली काल में आजकल जीजा साली का जो संबंध है उसको आप समझ तो रहे होंगे, शादी होने के बाद भी अक्सर जो पत्नी है वो अपने जीजा के प्रति ज़्यादा आकर्षित होती है, जो कि बहुत ही अनैतिकता है, जो कि बहुत ही गलत है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, हम लोग इन घटनाक्रम के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज के टाइम में लोगों ने हवस की आग के चलते इन रिश्तों की गरिमा को ख़त्म कर दिया है। और जिस प्रकार से इंसान दुखी और परेशान है और उसके साथ इतने ही खतरनाक घटनाक्रम सामने आते हैं, वह आदमी अपने आप को कभी भी नहीं बचा पाएगा। और दोस्तों, आप लोग अपने परिवार को, अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने दिमाग में इस प्रकार की कोई भी अनैतिक बातों को लाने ना पाएँ। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संसदीय मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहे, बेहतरीन रहे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहे। जय हिंद, जय भारत।